इन्हीं दिनों सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। इसी दौरान यूट्यूबर नीतीश राजपूत को इंस्टाग्राम पर एक विद्यार्थी का संदेश प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था, मैं 12वीं में फेल हो गया भैया, लग रहा है सब कुछ खत्म सा हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मन तो सुसाइड का भी कर रहा है। इस संदर्भ में नीतीश ने ट्वीट किया, सेलिब्रेट योर सीबीएसई परसेंटेज नाउ बिकॉज आफ्टर ए वीक यू विल रियलाइज इट इज इररिलेवेंट। यह एक बड़ी कहानी है जो हमारे समाज में हर परीक्षा परिणाम के बाद घटित होती है। परीक्षा में फेल पास होना जीवन की असफलता नहीं होती, लेकिन समाज में परीक्षा में आए अंक इतने मैटर करते हैं कि यह स्थिति बच्चों के जीवन को भी लील जाती है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं अंक कितने महत्वपूर्ण है और क्या ये जीवन से भी बढ़कर है। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो उसको लिए क्या है, सिंपल है, पिछले 10 साल का पेपर ले, जितनी चीजें आई हैं उस पैटर्न को बनाए और 4 महीना रगड़ के मेहनत कर दे, 80% आ जाएगा। क्या वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा वहां पे। महज 8वीं में पढ़ने वाली 14 साल की प्रेरणा ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 विषयों में फेल हो गई थी। प्रेरणा ने अपने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा था कि अगर वो पास नहीं हो पाई तो वो जान दे देगी। आईआईटी जी का एंट्रेंस पास करने वाली 17 साल की कृति त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, यह परीक्षा में खराब अंकों के कारण नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद से इस हद तक नफरत करने लगी हूं कि मैं खुद को मारना चाहती हूं। यह कुछ मिसालें हैं उनमें से जो हर वर्ष हजारों की संख्या में बच्चे इन्हीं आंकड़ों के कम ज्यादा होने के खेल से आहत होकर अपनी जान दे देते हैं। एनसीआरबी 2020 के सरकारी आंकड़े बयान करते हैं कि जनवरी 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक यानी 24 सालों में करीब 1,70,000 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। और हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि इनमें से आखिरी 10 सालों में 52% बच्चों ने जान दी है। लेसेंट की रिपोर्ट 2012 ये कहती है कि भारत में सुसाइड रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। वही आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे बड़ी संख्या उनकी है जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है। अगर हम सिर्फ बच्चों की ही आत्महत्याओं की बात करें तो इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस। भारी भरकम अपेक्षाएं ला दी जाती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो उनके वजन तले नाजुक जीवन दब जाते हैं। ये अपेक्षाएं डालने वाले हैं परिजन, अध्यापक और सोशल इकोसिस्टम। चिल्ड्रन फर्स्ट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले मनोचिकित्सक डी अमित सेन कहते हैं, जैसे ही कक्षा 9th में प्रवेश करते हैं उनमें यह विश्वास पैदा हो जाता है कि केवल 2 चीजें हैं जो एक छात्र के भविष्य को परिभाषित करते हैं, 12वीं बोर्ड में अंकों का प्रतिशत और वे किस कॉलेज में आते हैं। उनका सारा प्रयास और भावना इन 2 चीजों में लगी रहती है कि अगर वे असफल होते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाना और उस बच्चे की प्रशंसा करना बुरा नहीं है, लेकिन परीक्षा में आए अंकों के आधार पर ही सफलता निश्चित समझना बुरा है। कक्षा टॉप का मतलब यह समझ लेना घातक है कि सिर्फ रिटन एग्जाम में कितने नंबर आए हैं। और जैसे जैसे प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा ने ऐसा माहौल रचा है कि पढ़ाई मतलब कक्षा में टॉपर और 90 से 99% से कुछ कम नहीं आदि की जमकर मार्केटिंग हुई है। परीक्षा परिणामों के होर्डिंग्स लगने लगे और अखबारों में विज्ञापनों की भरमार आ गई। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 4 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें 7 करोड़ 90 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अंकों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के दाखिले अचानक से बढ़े हैं, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। भारतीय समाज में वस्तुतः अच्छी शिक्षा का मतलब परीक्षा में बढ़िया अंक आना है। इसके अलावा बच्चा व्यवहारिक रूप से भले ही बुद्धू हो चलेगा, लेकिन रट्टू ऐसा होना चाहिए कि 99% अंक आ जाएं। क्योंकि शिक्षा के बाजारीकरण ने इस हव्वे को बनाया है और एक ऐसा सामाजिक माहौल बन गया है जिसमें अंक मैटर करने लगा है। वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल इन टॉपर्स का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं और अधिक एडमिशंस चाहते हैं, और बच्चे के अभिभावक फूले नहीं समाते कि बच्चे की फोटो लगी है। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी 10वीं और 12वीं के मार्कशीट में बने अंक कुछ एक कॉलेजेस में एडमिशन में रियायत देने और कहीं एंट्रेंस में प्राथमिकता देने के अलावा कहीं अहमियत नहीं रखते। आप पहचाने जाएंगे आपके काम और व्यवहार से। आप अच्छे हैं या बुरे एक रिटन एग्जाम तय नहीं कर सकता। या मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे का आप कारण समझिए। टॉपर का मतलब क्या है?
साल के अंत में आपके पाठ्यक्रम का पेपर हुआ, उसमें जिसके अधिक नंबर आए वो टॉपर। बस, यानी एक अच्छा विद्यार्थी क्या सिर्फ इस बात से तय हो सकता है कि उसने अच्छा याद किया और अच्छा लिखा, मेधावी छात्र है, टॉपर है। यह भी संभव है कि एक बेहतर क्रिकेटर रिटन एग्जाम में तो कम अंक लेकर आया, लेकिन स्कूल की टीम में शानदार खेला और मैन ऑफ द सीरीज रहा, न भी रहा हो। लेकिन जब टॉपर्स की बात होगी तो सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात होगी जिन्होंने रिटन एग्जाम में अच्छे अंक हासिल किए। हो सकता है कि कोई अच्छा गाता हो लेकिन तथाकथित टॉपर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटन एग्जाम में जो बेहतर करते हैं वो बेकार हैं, नहीं, वो सिर्फ इस क्षेत्र में बेहतर हैं। लेकिन सवाल निर्धारण प्रक्रिया पर है कि कैसे एक ही पहलू के मूल्यांकन के आधार पर टॉपर तय किए जाएं और जीवन की बाकी आयामों जो शानदार हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। मेरी नजर में टॉपर वो है जिसका सार्वभौमिक मूल्यांकन किया जाए, उसके हर पहलू को निरखा जाए, तब हमें हर बच्चे में यूनिकनेस मिलेगी और वो अपने क्षेत्र में टॉपर होगा। अब तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपर से मुखातिब होते हैं जिनका एग्जाम में प्रदर्शन बेहतर होता है, जिनके 90% से अधिक हैं वो आजकल चर्चा के विषय हैं, जिनके 70-80 हैं वो गहरे अवसाद में हैं। टिप्पणीकार विनीत कुमार लिखते हैं, 2-4 बच्चों के भी माता पिता 60-79% अंक लाने पर अपने बच्चों को लेकर प्यार से लिखें और खुशी जाहिर करें तो सोचिए कि ऐसे कितने माता पिता को और सबसे ज्यादा उनके बच्चों को अच्छा महसूस होगा जो अंक के मामले में थोड़े जरूर पीछे रह गए लेकिन जिंदगी में पूरी दौड़ बाकी है, मानकर आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ठीक यही बात मैं कहना चाहता हूं, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी चीज है। भले ही आपकी मार्कशीट में अंक अधिक न हो, लेकिन अगर कोई स्किल सीख गए हो तो जीवन में वो बहुत काम आएगी। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का फेल्योर है कि हम विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। स्कूल कॉलेज में निकलने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी की उसी अंधी भट्टी में झोंक देते हैं जिसे फिर से टॉप करना है और एक अदद नौकरी तलाशनी है सिर्फ आजीविका सुरक्षित करने के लिए। कक्षा में औसत विद्यार्थी रहा बच्चा आगे चलकर बेहतर स्किल सीख कर बड़ा काम कर सकता है, वहीं समाज और परिजनों की अपेक्षाओं से लदा तथाकथित होशियार बच्चा उन्हीं अंकों की दौड़ में जुटा रहता है। यह जरूरी नहीं कि जो पढ़ता है वो मूर्ख है और जो नहीं पढ़ता वो बढ़िया है। बात यहाँ हो रही है हम किसे बेहतर विद्यार्थी मानते हैं और चाहे अनचाहे हम कैसे परिप्रेक्ष्य रच रहे हैं जिसे आहत होकर लाखों बच्चे अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। मैं 10वीं और 12वीं में गाम टॉप रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक वो मार्कशीट कहीं काम नहीं आई। उन अंकों के आधार पर मेरे व्यक्तित्व का निर्धारण कभी नहीं हुआ। मैंने YouTube पर 5 साल से अधिक समय बिताया है, मुझे यहाँ टॉपर होने की कोई सहूलियत नहीं मिली। यहाँ जो सीखा, खुद स्किल को डेवलप किया और मैंने अपने 5 सालों का अनुभव अपने तक नहीं रखा, आपके लिए भी उपलब्ध करवाया है। यूट्यूबर बनने की राह में मेरा यह कोर्स आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है, जो लॉन्च हो चुका है, जिसमें रिकॉर्डेड 15 कक्षाएं हैं। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में। आप उस लिंक पर जाकर उन कक्षाओं को ज्वाइन करें, सीखें। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन, पेपाल, फोन पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।